बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है। उन्होंने अपने कारकुनों को और अपने मतलब पार्टी वर्कर्स को और जो कि लीडर थे जो कि छुपे हुए थे वो बाहर आए, उन्होंने खराज तस्लीम पेश किया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो कि किसी ऐसे ऐसे किसी भी मौके पर जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो या कुरान की बेरहमती हो, उसके लिए लाजमी बात है कि हमने एहतजाज, सिर्फ वाहिद पार्टी है जिसने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ जितनी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, जितनी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है, मैं उनको सबको खराज तस्लीम पेश करता हूँ, उन सबको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त इमरान खान साहब को 9 मई को जो उठाया गया था, वो फिर आपको याद होगा कि जिस तरह उनको करप्शन के सिलसिले में नैब के एक मुकदमे में उठाया गया था, रेंजर के और कमांडो के ज़रिए उठाया गया था, उनको बाकायदा तौर पर जिस तरह पकड़ के गले से पकड़ के और डंडा मार के उठाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसमें इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसको और उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी, गैर दस्तूरी और गैर अखलाकी करार दे दिया गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि मुझे तो कोई पता ही नहीं है कि मुल्क में मुझे उठाने के बाद जो सूरत हाल हुई है, मुझे तो कोई पता नहीं है क्या हुआ बाहर, क्योंकि मैं तो 4 दिन मतलब कि रेस्ट हुआ था। उसका तफसीली फ़ैसला जारी आने से ये ज़ाहिर हो गया है कि जो भी वो कदम उठाया गया था, जो भी वो गिरफ़्तारी की गई थी, जो भी वो किया था, वो गैर आनी था, गैर दस्तूरी था, गैर अखलाकी था। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक प्री प्लान था, जिस तरह मुझे उठाया गया, लाजमी बात है उसका रद्दमल आना था, क्योंकि मेरी पार्टी वाहिद पार्टी है और पाकिस्तान का वाहिद मैं लीडर हूँ जिसके साथ चारों सूबों से और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अवाम जो है बाहर निकली और उसका रद्दमल था। क्योंकि एक पार्टी को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर ठाने का रद्दमल था, लेकिन उसको रद्दमल को जिस तरह प्री प्लान के तहत जलाओ घराव में तब्दील किया गया, वो भी एक साजिश थी। मैं कहता हूँ कि मेरा सवाल है कि मुझे गैर आनी, गैर कानूनी उठाने वालों को सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका कौन ज़िम्मेदार है। इसका इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़िम्मेदार है, चेयरमैन नैब ज़िम्मेदार है, और या मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये एक प्री प्लान के तहत जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद जो जुल्म सितम मेरी पार्टी पे हुआ, मेरे वर्कर पे हुआ, 10,000 बंदों को 48 घंटे के अंदर अंदर ही गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस तरह चादर और चार दीवारी की खिलाफवर्जी की गई, जिस तरह औरतों को घसीटा गया, औरतों पे जुल्म किया गया, औरतों को बरना किया गया, जिस तरह मेरे पार्टी के वर्कर को मियाँ असलम की मतलब के बेटी का जेज लूट लिया गया, अब और मेरे कारकुनों के और मेरे लीडरों की गाड़ियां तक को उठा लिया गया, मेरे लीडरों को मतलब के उन पे ज़मीन तंग कर दी गई, वो गायब हो गए, वो अंडरग्राउंड चले गए। और अभी परसों बन्नू से एमएनए था, उसको घर पे छापा मार के उसका तकरीबन 40 लाख का सामान जो है लूट लिया गया। ये लूट मार जो है वो आपके सामने है। वो क्यों हुई? इसलिए हुई कि उसमें बाकायदा तौर पर ये चीज़ नोट की गई कि ये एक प्री प्लान था। मैं पूछना चाहता हूँ मतलब कि पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों ऐसा किया गया, क्यों मुझे मतलब कि गिरफ़्तार किया गया। जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, पूरी दुनिया में जो फुटेज गई हैं उसका लाजमी बात है रद्द अमल आना था, लाजमी बात है एक रिएक्शन आना था। और हमारी पार्टी ये वाहिद पार्टी है जो कि एहतजाज करती है, पुरअमन एहतजाज करती है। मेरा 27 साल रिकॉर्ड है कि मैंने हर मौके पे इंतशार से बचने के लिए कोशिशें की हैं। आपको याद होगा कि 25 मई का लॉन्ग मार्च मेरा जो पेशावर से शुरू हुआ था, इस्लामाबाद में मैंने देखा कि ये हुकूमत जो है कि इंतशार फैलाना चाहती है, ये हुकूमत जो है कोई गुंडागर्दी करेगी, खून बहाएगी, इसलिए मैंने देखा और मैंने उसी वक्त अपना जो है एहतजाज जो कि ख़त्म कर दिया, लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया। इसी तरह आपको याद होगा 26 नवंबर को तकरीबन रावलपिंडी की
तरीका सबसे बड़ा एक एहतजाज था। अगर उस वक्त मेरे लीडरों ने, मेरे कारकुनों ने बाकायदा तौर पर ये प्लान बनाया हुआ था, बाकायदा तौर पर ये स्ट्रेटजी थी हमारी कि हम इस्लामाबाद जाते, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि सूरत हाल ख़तरनाक है और बीच में मतलब कि जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहा था उसने बंदे घुसाए होंगे तो फिर गोली चल जाएगी तो फिर ये इंतशार मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैंने उसी वक्त फिर मैंने देखा तो मैंने अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद लोगों को मुंतशिर होने का कह दिया। इसी तरह 8 मार्च को आपको पता है कि जिस वक्त 14 मई का इलेक्शन के लिए मैंने कैंपेन पे निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, उस वक्त भी मैंने देखा क्योंकि इंतशार ना बढ़ जाए और उन्होंने इसीलिए फिर मैंने वो मुलतवी कर दिया। इस तरह आपको याद होगा कि ये एक प्री प्लान था कि 48 घंटे के अंदर ही 48 घंटे के अंदर 10,000 बंदों को गिरफ्तार कर लिया। इसका मकसद है कि ये एक प्री प्लान था। इसका मकसद है कि हमें मतलब कि 9 मई के बाद हमें गद्दार करार दे दिया गया। हमारे कारकुनों पे, औरतों पे ज़मीन तंग कर दी गई। हमारे कारकुन को जिस तरह मारा पीटा गया, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जियाँ की गई, जिस तरह वुमेन राइट्स की खिलाफवर्जियाँ की गई, जिस तरह लोगों के घरों को तोड़ा गया, जिस तरह लोगों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ की गई, चोरियाँ की गई। मियाँ असलम की बेटी का जेज़ लूट लिया गया। मियाँ असलम की बेटी का जेज़ कल 2-3 दिन पहले मतलब कि एक MLA हमारे उसके घर में दाखिल होते हैं, वो नहीं मिलता, उसकी नकदी तकरीबन 40 लाख का जेवरात लूट लिए गए। और जिस तरह लोगों को जुल्म सितम किया गया, मेरे 25 कारकुनों पे बाकायदा तौर पर गोलियां चलाई गई, जिसमें से 16 कन्फर्म हो चुके हैं। बाकी जो है 3 कारकुन जो है उनकी टांगें काट चुकी हैं और बिस्तर मर्ग पे हैं। और जिस तरह लोगों को डराया धमका के मेरी पार्टी के से तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह मुझे मतलब के 210 मुकदमात में फंसा दिया गया है। ये सारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गैर आनी, गैर कानूनी, करार दे दिया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि इसका कौन ज़िम्मेदार है? इसका मिनिस्ट्री इंटीरियर ज़िम्मेदार है? इसका चेयरमैन नैब ज़िम्मेदार है? इसका कौन ज़िम्मेदार है? क्योंकि मैंने तो मेरी तो पार्टी है 27 ईयर्स से मैं यही चाहता हूँ कि मुल्क को इंतशार से बचाया जाए, मुल्क को अफरा तफरी से बचाया जाए। और जो कुछ हो रहा है इसका कौन ज़िम्मेदार है? मैं तो कहता हूँ शफाफत कराएँ कि किसने मतलब कि जहाज़ को जलाया। जहाज़ माचिस की तीली से नहीं जलता और जिस कोर कमांडर को किस तरह जलाया गया, ये भी ऐसे नहीं होता। इसमें बाकायदा तौर पर बंदे शामिल करवाए गए, बाकायदा तौर पर मनसूबे के तहत फिर जलवाया गया। मैं यही कहता हूँ कि मुल्क को बचाने के लिए इसीलिए मैं कह रहा था कि इसकी शफाफ तहक़ीक़ात करवाई जाएँ, इसको शफाफ बनाने के लिए तहक़ीक़ात करें, जो भी ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।